नमस्कार दोस्तों। देखिए बड़ी यहाँ पे एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज़। इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं टाटा टेक ने। तो चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट रहे हैं। सबसे पहले लेकिन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिविडेंड से। डिविडेंड 8 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा और एक स्पेशल डिविडेंड भी है 1 रुपये 65 पैसे का टोटल। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका लगभग 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड बन रहा है इस कंपनी में। इसके अलावा वॉरेन केविन हैरिस जो है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के बने रहेंगे। इनका जो टर्म है इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए आते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट पे। स्टैंड अलोन है और नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे मिल जाएगा, जिसमें कुछ सब्सिडीज़ हैं कंपनी की, तो ये इनके भी रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए तो सबसे पहले टोटल इनकम इस क्वार्टर में कितना रहा है, 1325 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 1320 करोड़ था। एक साल पहले कितना था, 1450 करोड़ था। तो ये तो मामला यहाँ पे देख सकते हैं 5 करोड़ ही ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर में 125 करोड़ का डिक्लाइन है, नेगेटिव है। इसके पीछे का रीज़न देखिए जानना होगा, जब मैनेजमेंट से बात होगी यहाँ पे, मैनेजमेंट अभी मीडिया पे आएगा तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे ये क्लियर होगा। इसके अलावा अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के खर्चे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गए हैं। रेवेन्यू 5 करोड़ बढ़ा है, खर्चे जो है 9 करोड़ बढ़ गए हैं। और अगर बात करें एक साल पहले, तो एक साल पहले से घटे हैं। चलिए तो अब टोटल अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 231 करोड़, पिछले क्वार्टर में 235 करोड़, एक साल पहले 260 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट से हैं, स्लाइटली नेगेटिव विथ 4 करोड़ का यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अगर देखें तो 5 करोड़ 34, यहाँ पे माफ कीजिएगा 5 रुपये 34 पैसे से घट के 3 रुपये 88 पैसे हो गया। और पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 20 पैसे था। तो ईपीएस के मामले में तो यानी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के मामले में रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। पुअर हम कह सकते हैं, बहुत पुअर है, वेरी पुअर। तो देखिए एक तो कंपनी महंगी है, ऊपर से इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा करे, लेकिन वो हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर आप टोटल देखें जो नेट प्रॉफिट बना वो ही घट गया है। तो ये दिक्कत की बात है यहाँ पे। एक बार इसके स्टॉक पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ऊपर भाग रहा था और रिजल्ट खराब आ गया तो स्टॉक क्रैश कर जाएगा। बहुत चीज़ें फैक्टर इन होती हैं। स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में। जब तक यहाँ पे अगर आप देखें, जब तक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसका ब्रेकआउट ना हो, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी नई तेज़ी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में। तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे अभी ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के आसपास है यहाँ पे। तो चांसेस हैं, क्योंकि रिजल्ट वीक हैं, तो ये यहाँ से घूम जाएगा। अब देखते हैं मंडे को एक्शन देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर नीचे से निकलता है इसके ऊपर और वॉल्यूम्स के साथ बंद होता है, तो फिर मेरे ख्याल से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और कंपनी फिर यहाँ पे 1250-1300 के भी जो टारगेट हैं वो खुलते हुए नज़र आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट इस देखिए आपके सामने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये जो इसको जोड़ के यहाँ पे आप ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है ये यहाँ पे, आप भी अपने चार्ट में ज़रूर इसको बनाइएगा, तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम बात कर लें कि जो देखिए एस्टिमेट था 4 रुपये 35 पैसे का, तो उससे तो नीचे आया, 3 रुपये 88 पैसे आया। और यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे देखिए 1020 के आसपास सपोर्ट है। तो ये मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 1020 सपोर्ट है नीचे की साइड में। अगर करेक्शन होता है तो यहाँ पे रुकेगा, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 1000 के नीचे जाने के लिए यहाँ पे तैयार है बिल्कुल स्टॉक। और फोरकास्ट में देख लेते हैं, तो अगर हम देखें तो 1000 के नीचे के टारगेट्स आराम से आ रहे हैं अभी, 965 966 के। जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 1370 किसी ने कहा है, एक एनालिस्ट ने। और सबसे कम 700 का टारगेट। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक इतने बेरिश हैं एक कोई एनालिस्ट इस पे कि 700 का भी टारगेट उन्होंने रखा है। तो डेफिनेटली इस रिजल्ट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उनके डायरेक्शन में ही जाना चाहिए स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 700 जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि नीचे जाना चाहिए। अभी करंट भाव से यहाँ पे ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, बहुत चीज़ें फैक्टर्ड इन हैं। फिर भी मेरे ख्याल से 1020 तक अगर आता है तो आप तैयार रहिए, यहाँ पे सपोर्ट है ही है, इसके नीचे ब्रेक होने पे फिर दिक्कत होगी।